नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा ओनली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, आज है 9 जून और हम कुछ तस्वीरें देश विदेश की लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, यह हमारा पहला वीडियो है। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, इसका सुझाव आप लोग हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हम वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। दोस्तों, यदि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कृष्णा ओनली पीसीएस बाय प्रतिभा के नाम से है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है कोविड-19 संकट के बीच इसरो ने विकसित किए 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर्स। कोविड-19 संकट के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर्स विकसित किए हैं। प्राण वायु स्वास्थ्य नामक ये वेंटिलेटर्स विभिन्न ज़रूरतों के हिसाब से विकसित किए गए हैं। इनके व्यावसायिक उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके लिए इच्छुक उद्योग या उद्यमी 15 जून से पहले आवेदन देने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला न्यूज़ हम देखते हैं। पढ़ाई व नौकरी के लिए विदेश जाने वालों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से जोड़ा जाएगा। सरकार ने शिक्षा, नौकरी और टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों के लिए कोविड-19 टीकाकरण के लिए यह एसओपी जारी की है। इसके मुताबिक इन सभी ने कोविन सर्टिफिकेट को उनके पासपोर्ट से जोड़ा जाएगा। ऐसे लोगों का पूर्ण टीकाकरण न्यूनतम 28 दिनों के अंतराल पर किया जा सकता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। सरकार ने हल्के कोविड-19 के इलाज से हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन व आइवरमेक्टिन को हटाया। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने संशोधित दिशा निर्देश में बिना लक्षण वाले या हल्के कोविड-19 संक्रमण के इलाज में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक और मल्टीविटामिन जैसी दवाओं के उपयोग पर रोक लगाई है। डीजीएचएस ने लक्षण वाले मरीजों के लिए बुखार घटाने वाली दवाओं को बरकरार रखा। बकौल डीजीएचएस संक्रमण की जांच के लिए सीटी स्कैन नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला न्यूज़ देखते हैं। इस्पात उत्पादन हुआ प्रभावित, ऑक्सीजन की कमी वजह रही है। कई कंपनियों का चालू वित्त वर्ष में नुकसान बढ़ेगा। 50% योगदान है इस्पात क्षेत्र का घरेलू उत्पाद में। 2000 टन इस्पात का नुकसान हो रहा है। हर महीने में 8 से 10% उत्पादन घटने की आशंका है कंपनियों को। अगला न्यूज़ देखते हैं। एससी ने हरियाणा सरकार को अरावली वन क्षेत्र में 10,000 अवैध घर हटाने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य संबंधित प्राधिकारियों को फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में बने करीब 10,000 अवैध घरों को हटाने का आदेश दिया है। घरों की तोड़फोड़ पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, जमीन हथियाने वाले कानून की शरण नहीं ले
सकते। वन क्षेत्र के साथ समझौता नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, अगला न्यूज़ देखते हैं हम। एचसी ने लिव इन को बताया था अस्वीकार। एससी ने कपल को सुरक्षा देने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने तरन तारण पंजाब के एसएसपी को आदेश देते हुए उस लिव इन कपल को सुरक्षा देने को कहा, जिसकी याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने लिव इन को नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार बताया था। एससी ने कहा, मामला जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, इसलिए अविलंब कार्रवाई करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अगला न्यूज़ देख। 17 सतत विकास के लक्ष्यों के मामले में भारत फिसलकर 117वें स्थान पर पहुंचा। रिपोर्ट द स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 के मुताबिक यूएन के 193 सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 सतत विकास के लक्ष्यों एसडीजी के मामले में भारत पिछले साल की तुलना में 117वें स्थान पर पहुंच गया। इसमें भूटान, नेपाल भारत से आगे हैं। रिपोर्ट में भारत के लिए भूखमरी और लैंगिक समानता आदि प्रमुख चुनौतियां बताई गई हैं। चलिए दोस्तों, हम अगली न्यूज़ देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से पिछड़ा भारत। भारत सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से पिछड़ा। बीते साल के मुकाबले 2 स्थान गिरकर भारत 117वें स्थान पर पहुंचा। भारत का एसडीजी स्कोर 100 में से 61.9 रहा है। संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत विकास के एजेंडे के तहत हर देश वर्तमान और भविष्य के लिए धरती और लोगों की शांति और समृद्धि के लिए हो रहे उपायों का रोड मैप देता है। चलिए अगली न्यूज़ हम देखते हैं। नासा 2028 से 2030 तक शुक्र ग्रह पर भेजेगा 2 महत्वाकांक्षी मिशन। नासा के सौर मंडल खोज कार्यक्रम ने 2028 से 2030 के बीच शुरू होने वाले 2 महत्वाकांक्षी मिशनों का ऐलान किया है। नासा के ग्रह विज्ञान विभाग ने 1990 के बाद शुक्र ग्रह के लिए कोई मिशन नहीं भेजा है। पहला मिशन दा विंची प्लस और दूसरा मिशन वेरिटास होगा। शुक्र ग्रह का इतिहास ग्रीन हाउस प्रभाव को पढ़ने और धरती पर इसका प्रबंधन कैसे किया जाए यह समझने का बेहतरीन अवसर देगा। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ देखते हैं। मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद बने संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष। भारत ने किया था समर्थन। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का अध्यक्ष चुना गया है और उनके समर्थन में 143 मत जबकि विरोध में 48 मत पड़े हैं। यह पहली बार है जब मालदीव यूएनजीए के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेगा। दरअसल नवंबर 2020 की यात्रा में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अब्दुल्ला के समर्थन का ऐलान किया था। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ देखते हैं। इस महीने से शुरू होगी बनिहाल काजीगुंड टनल, घटेगी जम्मू से श्रीनगर की 16 किलोमीटर दूरी।
जम्मू कश्मीर में इसी महीने बनिहाल काजीगुंड टनल खुलेगा। इससे जम्मू से श्रीनगर तक की 16 किलोमीटर की दूरी घटेगी। फिलहाल निर्माण कंपनी उपकरणों की जांच कर रही है। हालांकि ट्रैफिक के ट्रायल रन की अनुमति मिल चुकी है। 2100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार टनल में ट्यूब है और हर 500 मीटर के फासले पर दोनों ट्यूब के बीच कॉरिडोर बनाया गया है। इसमें 126 जेट फैन और 234 सीसीटीवी कैमरे फायर फाइटिंग सिस्टम है। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज हम देखते हैं। प्रतिबंधों को इतनी जल्दी हटाना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के लिए विनाशकारी। WHO प्रमुख टेड्रोस एधेनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि भारत में पहली बार मिले डेल्टा वेरिएंट सहित कोविड-19 के अन्य चिंताजनक वेरिएंट्स के वैश्विक प्रसार में वृद्धि हुई है। इसलिए प्रतिबंध हटाना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के लिए विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कई देशों के पास वह विकल्प नहीं है क्योंकि उनके पास पर्याप्त कोविड-19 वैक्सीन नहीं है। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ देखते हैं। नेपाल पीएम मोदी से निवेदन है, दूसरे देशों की मदद करते समय नेपाल को प्राथमिकता दे। नेपाल पीएम। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कोविड-19 वैक्सीन और अन्य मामलों पर बीबीसी हिंदी से कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करेंगे कि वे दूसरे देशों की मदद करते समय नेपाल को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा, हम पड़ोसी हैं, सीमाएं खुली हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखें। हमारे मित्रतापूर्ण संबंध है, उसे भी ध्यान में रखें। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज हम देखते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति देने वाला पहला शहर बनेगा केवड़िया। गुजरात का केवड़िया देश के ऐसे पहले शहर के रूप में जाना जाएगा जहां केवल इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे। फिलहाल यह शहर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर लंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मशहूर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास और पर्यटन संचालन प्राधिकरण ने रविवार को कहा कि केवड़िया में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया विकसित करेगा। केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ देखते हैं। अस्सी करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बताया, आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसकी साथी बनकर खड़ी है। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोग। यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बाय, टेक केयर।